शांताबाई की 3 बहुएं होती है, शीतल, सीमा और टीना। टीना की अभी अभी शादी हुई होती है। शांताबाई नई बहू टीना का हमेशा गुणगान गाती है और उसके रहने का, उठने बैठने का तरीका उसे बहुत पसंद आता है और ये देखकर पहली 2 बहुएं बहुत जलती है। अरे शीतल, वो टीना को बुलाओ ना, वो पड़ोस की औरतें उसे देखने के लिए आने वाली है ना अभी। हाँ माँ जी, आ रही है वो। क्यों सरिता बहन, वो बाकी की औरतें नहीं आई क्या? नहीं, मुझे बाहर जाना था ना, तुम्हें पहले ही आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, लीजिए ना चाय लीजिए। सीमा, जरा टीना को बुलाओ तो। माँ जी तो ऐसे गुणगान करती है जैसे टीना कोई महारानी हो। हाँ ना, जब से हम शादी कर आए हैं हम काम ही तो कर रहे हैं घर में, और क्या कर रहे हैं। वो तो है, लेकिन आज तक हमको तो कभी अच्छा नहीं बोला किसी काम के लिए। देखते अभी उनकी नई बहू कितना काम करती है घर में। टीना आओ ना बेटा। वो ना कल हम सफर करके आए ना बहुत, इसलिए थक गई होगी। अरे बाप रे, इतनी सुंदर है टीना। वही तो, मेरे को अभी नजर उतारनी पड़ेगी इसकी। बोला था ना मैंने, पूरे मोहल्ले में इतनी सुंदर बहू किसी की नहीं है। हाँ लेकिन खाना बनाना, घर का काम तो आता है ना इसे। अरे लो, घर का काम क्या, बाहर का भी सब कुछ अच्छे से करती है वो। अरे बाप रे, मतलब नौकरी भी करती है? हाँ, मैं माँ की उधर जॉब करती थी, लेकिन अभी देखते हैं। नहीं वैसे वो ना मेरी सब बात मानती, मैंने उसको बोला है हमको नौकरी की जरूरत नहीं है, घर का ही काम अच्छे से करो। हाँ वही तो, सच में सर्वगुण संपन्न बहू मिली है आपको। ये तो इसकी ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे हम में कुछ गुण ही नहीं है। हम भी पढ़ी लिखी है, सब घर का काम संभालती है, फिर भी कभी हमको अच्छा नहीं बोला। चलो हम जाते किचन में। देखा सीमा, माँ जी कैसे टीना की तारीफ कर रही थी। है ना, हम भी जब शुरू में आए थे हम भी फटाफट करते थे, लेकिन अभी घर का कितना काम होता है। बच्चों का स्कूल, बच्चों का खाना, सब कुछ पहले उनका देखना पड़ता है। हाँ ना, और इनके बेटों के चोचले कितने हैं, उनको अलग से टिफिन देना पड़ता है। वही तो, जाने दो, माँ जी को भी एक दिन पता चलेगा। और इतनी भी क्या खूबसूरत है वो। जब उसको बच्चा होगा ना तब पता चलेगा सबको। पहले हम भी कितने अच्छे से सज धज के रहते थे ना, लेकिन अभी बच्चों की वजह से खुद को टाइम ही नहीं मिलता। रुको थोड़े दिन, उसके साथ भी वैसा ही होगा। हाँ वही तो, जब उसका बच्चा होगा तब समझ में आएगा उसे कि कितना काम होता है और खुद के लिए वक्त भी नहीं मिलता। और ऐसे ही सीमा और शीतल सोचते हैं कि जब टीना को बच्चा होगा तब देखेंगे कि वो खुद को कैसे अच्छे से रख पाती है। टीना हर काम बहुत फटाफट कर लेती थी, इसीलिए उसकी सास हमेशा उस पर खुश होती थी। देखा सीमा, शीतल, टीना ने कितने फटाफट खाना बनाया। हाँ तो माँ जी, हम लोग भी रोज खाना बनाते हैं ना। वो तो टीना ने आज बोल दिया कि वो खाना बनाएगी, इसलिए हम लोग बैठे थे। हाँ माँ जी, मैंने इनको बोला था कि तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। हाँ लेकिन तुम दोनों रोज कितना टाइम लगाती हो खाना बनाने में? देखो रोज हम 9 बजे खाना खाते हैं, अभी कितने बजे? 7:30 बजे। हाँ माँ जी, लेकिन बच्चों की वजह से लेट हो जाता है ना, पहले उनको खिलाना पड़ता है, उनका सब कुछ देखना पड़ता है। वही तो, टीना के पीछे कौन से बच्चे हैं, जब बच्चे हो जाएंगे तब समझ में आएगा उसको। नहीं नहीं, लेकिन तुम लोगों का काम ना बहुत स्लो है, वो फटाफट सब कर लेती है। माँ जी, पहले मैं भी ऐसे फटाफट करती थी सब, लेकिन जब से टिन टिन हुई है उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। वही तो, बच्चों का स्कूल, उनका टिफिन अलग, सब कुछ देखना पड़ता है। जाने दीजिए ना अभी। दीदी आप लोग भी बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ सबके लिए। बच्चा होने के बाद भी टीना अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है और साथ ही अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान भी रखती है। अरे टीना बेटा, तुम ये सादा खाना क्यों खा रही हो? हाँ ना, आज मिसल और गुलाब जाम का प्लान था ना। हाँ दीदी, लेकिन ना डिलीवरी के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, तो वही मैं अभी मेंटेन कर रही हूँ। आप लोग खाओ, मैं सादा खाना खाऊंगी। अरे बाप रे, मतलब तुम मिसल और गुलाब जामुन नहीं खाओगी? सब तो मुझे बहुत पसंद है दीदी, लेकिन अभी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। आप लोग खाओ, मैं ये खाऊंगी। देखा, बच्चों को संभाल के भी टीना कितना अच्छे से खुद का ध्यान रख रही है और घर का सभी काम भी करती है उसका। हाँ टीना, तुम्हारा सच में बहुत कंट्रोल है खुद पे। मैंने तो कितनी बार डिसाइड किया था कि वेट कम करना है, लेकिन क्या है ना, ये सब देख के मेरे से होता ही नहीं है कंट्रोल। लेकिन हमें टाइम भी कहाँ मिलता है ना ये सब करने के लिए। दीदी टाइम की क्या बात है, देखो टाइम निकालना होता है ना तो कैसे भी निकल ही जाता है। वही तो, दोपहर को तुम लोग क्या करते हो? या तो वो मोबाइल लेके बैठते हो, नहीं तो टीवी देखते हो। उससे अच्छा है कि खाली टाइम में अपनी सेहत का ध्यान रखो ना। हाँ दीदी, मैं भी कोई मतलब ज्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन जो भी टाइम मेरे पास होता है ना उसमें मैं क्या कर सकती हूँ अपने सेहत के लिए वो देखती हूँ। दोपहर को खाना खाने के बाद सीमा और शीतल टीना के बारे में बात करते हैं। शीतल, हमने तो क्या सोचा था, और ये टीना बहुत डेंजर निकली। हाँ ना, देखो किचन में भी सब काम करती है, घर का जो भी काम है सब करके, बच्चे को संभाल के खुद के लिए भी टाइम निकालती है। और देखो अब भी वैसे ही दिखती है जैसे पहले दिखती थी। हमें तो लगा था कि बच्चे के चक्कर में ये खुद पे ध्यान ही नहीं दे पाएगी। नहीं देखो ना, दोपहर में हम भी कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, और उस टाइम पे वो अपने सेहत के लिए वक्त देती है, इसलिए वो मेंटेन रहती है। हाँ ना, हमने भी थोड़ा बहुत ध्यान खुद पे दिया होता तो आज भी हम पहले की तरह दिखती। गप्पे चल रही क्या तुम दोनों की? हाँ माँ जी, सब काम हो गया है ना अभी। हाँ ठीक है, करो आराम करो। अरे टीना, कहाँ जा रही हो बेटा? माँ जी, ये गाड़ी में ना पीयूष को लेके जाती हूँ, वो सो रहा है, और मैं गार्डन में वॉक भी कर लूंगी। जब तक वो सो रहा है ना तो मेरे वॉकिंग भी हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। देखा तुम लोगों ने, तुम्हारे बच्चे तो मैं नहीं संभाले, वो तो खुद का बच्चा खुद के साथ लेके गई है और फिर वॉक कर रही है। अभी गप्पे मारने के बजाय थोड़ा बहुत कर लेती खुद के लिए तो कितना अच्छा होता। हाँ माँ जी, सच में टीना बहुत अच्छे से सब कुछ करती है और हमारे पास इतना वक्त होते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पाते।
हाँ ना, जब हमारे बच्चे सोते थे तो हम माँ जी के पास दे के गप्पे मारने बैठ जाते थे। और टीना को देखो, बच्चे के साथ खुद के सेहत का भी अच्छे से ध्यान रख रही है। हाँ तो अभी देर का हुई है, आज से शुरू कर दो तुम लोग भी। और अभी तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं ना। शीतल और सीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें लगता था कि टीना नया नया सब कुछ करेगी और बाद में छोड़ देगी। बच्चा होने के बाद उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। बच्चा होने के बाद टीना और भी जिम्मेदार और अच्छे से खुद का ध्यान रख रही थी और अच्छे से सब काम कर भी रही थी। सीमा, आज से जब बच्चे स्कूल जाएंगे और हमारे पास फ्री टाइम होगा ना, हम भी खुद के सेहत के लिए ध्यान देंगे। हाँ, हमारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ घर के या बच्चों के प्रति नहीं है, हम खुद के लिए भी अपना टाइम निकाल के अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। भाई तो मैंने तो कभी तुम लोगों को रोका नहीं। और इस तरीके से शीतल और सीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी खाली टाइम में खुद के लिए वक्त निकाल के अपनी सेहत पर ध्यान देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कुछ भी करना हो, अगर हमारे अंदर चाह है तो वक्त अपने आप निकल जाता है और रास्ते मिलते जाते हैं।